Welcome back to the 100 cases. In this video, we are completing our series of property rights of Hindu women. तो हमने बात करी थी कि वुमेन के पास प्रॉपर्टी राइट्स बिल्कुल नहीं थे काफ़ी टाइम पहले, लेकिन उसके बाद वो उनके राइट्स थ्रू द डेकेड्स लेजिस्लेशन और जुडिशरी ने धीमे धीमे बढ़ाते रहे। जैसे जैसे लॉजिक बदलता रहा वैसे ही वुमेन को उनके राइट्स बढ़ते रहे और अब वुमेन को पार्टनर बन सकती है, यानी कि और वो को पार्टनर हैं क्योंकि सेक्शन 6 के अमेंडमेंट के बाद वो को पार्टनर बन सकती हैं सिमिलर टू अ मैन, और उनके पास वो सारे राइट्स आते हैं और वो सारी लाइबिलिटीज आती हैं जो उनके मेल काउंटर पार्ट्स के पास आते हैं। और इस सीरीज का ये लास्ट वीडियो है और इस केस में ये डिसाइड हुआ था वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इस सीरीज के लिए मैंने एक रिसर्च पेपर भी लिखा था, वो माई लॉ मैन पे पब्लिश हुआ है। सो इफ यू वांट टू चेक इट आउट यू कैन चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो। तो अब इस केस में क्या होता है, इस केस में अगर आपने इस सीरीज का पिछला वीडियो नहीं देखा है, यानी कि वैशाली सतीश किनोरकर वाला, उसका लिंक यहाँ कहीं ऊपर आ रहा होगा, तो उसको देख लीजिए जाके, तभी आपको ये केस समझ में आएगा। तो इस केस में उस जजमेंट को चैलेंज किया था कि क्या वो जजमेंट सही है या फिर वो जजमेंट गलत है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया था कि सेक्शन 6 का जो अमेंडमेंट हुआ है HMA का वो सही है या गलत है, वो रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है। तो इस केस में ये सब हेल्ड हुआ था। तो आइए देखते हैं इस केस में क्या होता है। तो इस केस में 2-3 इशू फॉर्म हुए थे। तो पहला इशू ये था कि वेदर सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट इज प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। तो प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि अगर आज अमेंडमेंट आया है तो इस अमेंडमेंट का असर ये आज से होगा, पीछे जो एक्शंस हो गए उन पर कोई असर नहीं होगा। और रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि अगर आज अमेंडमेंट आया है तो पीछे भी असर होगा, आगे भी असर होगा। अगर ऐसा मान लीजिए कि आज की डेट में मर्डर क्राइम नहीं है और आज अमेंडमेंट आता है मर्डर के लिए, तो ये जो मर्डर है अगर इसका प्रोस्पेक्टिव असर होगा तो आज के बाद जो भी मर्डर हुए होंगे उन सबको सजा मिलेगी। लेकिन अगर इस अमेंडमेंट का असर रेट्रोस्पेक्टिव है तो आज से पहले जितने भी मर्डर हुए होंगे उन सबको सजा मिलेगी और आगे होंगे उन सबको भी मिलेगी। तो इस केस में ये डिसाइड करना था कि जो अमेंडमेंट है वो रेट्रोस्पेक्टिव है या फिर प्रोस्पेक्टिव है। तो कोर्ट इस केस में क्या हेल्ड करता है, कोर्ट इस केस में अच्छे से सारी चीज़ों का एनालिसिस करता है और वैशाली सतीश किनोरकर वाले केस को क्रिटिसाइज करता है और वो ये कहता है कि लेजिस्लेशन का असली मतलब ये नहीं था। इस लेजिस्लेशन का असली मतलब ये है कि अगर आप सेक्शन 6 पढ़ने जाएंगे तो उसमें ये लिखा है ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट 2005 in a joint Hindu family governed by Mitaksara law, the daughter of a co-partner by birth become a co-partner in her own right in the same manner as the son. तो यहाँ पे जो पहला टर्म है on and from, इसका मतलब उन्होंने ये निकाला कि from the date of commencement of this amendment, उससे बाद से और उसके पहले से हर जगह ये अप्लाई होगा। यानी कि अगर कोई वुमेन अमेंडमेंट से पहले पैदा हुई है तो भी उसको राइट्स मिलेंगे, और अगर कोई वुमेन अमेंडमेंट के बाद पैदा हुई है तो भी उसको राइट मिलेंगे। तो कोर्ट ने इस केस में ये कहा था कि इस अमेंडमेंट का जो इफेक्ट होगा वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा। तो और ये इस केस ने इंडिया में बहुत सारी लिटिगेशन एक बार में खत्म कर दी थी, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे केस हो रहे थे। एंड थैंक्स टू इंडियन जुडिशरी ये केस ने एक लैंडमार्क जजमेंट बन के बाहर आया था और एक बहुत ही सही फैसला इस केस में सुनाया था। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस केस एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ये सीरीज यहाँ समाप्त होती है एंड विल कम बैक विद अ न्यू सीरीज जल्दी। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।